Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम विश्व इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? तो बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? 1673 में हुई थी। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? 1673 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो चीन। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? तो फिदेल कास्त्रो ने। वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? फिदेल कास्त्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन था? ब्रिटेन। अफीम युद्ध दो देशों को लड़ गया था, तो कौन से दो देश थे? एक तो चीन था और दूसरा ब्रिटेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? तो ऑटो वान बिस्मार्क को आयरन चांसलर कहा जाता था। ऑटो वान बिस्मार्क को आयरन चांसलर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1815 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान द्वारा 1509 में ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की थी। तो पुर्तगालियों द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में उगेन वांगचुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे 17 दिसंबर 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख एक ग्यालपो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। 1907 में उगेन वांगचुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे 17 दिसंबर 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख एक ग्यालपो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संदंगलपित द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो कब किया गया था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो 1989 में। बर्लिन की किस दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1333 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? तो इंग्लैंड और फ्रांस। 1333 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला से जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका, रंगीन क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? सोनार। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मनों की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? सोनार। वांगचुक वंश के कौन राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट है? तो जिग्मे केसर नामग्याल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका तपसिलोन
को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्र प्रदान की गई थी? 1948 में। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्र प्रदान की गई थी? तो 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा की मूर्तियां एक संग्रह किस देश से पहले सम्राट की सेना को दर्शाती है? चीन। टेराकोटा की मूर्तियां का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेना को दर्शाती है? चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासक औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में। निम्न में से किस देश वर्ष में 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासक औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार क्विंग सी हुआंग का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो क्वीन सी हुआंग को। चीन की विशाल दीवार। श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? तो 1948 में मिली थी श्रीलंका को आज़ादी। श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? 1948 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज श्रीलंका को डोमिनियन के रूप में स्वतंत्रता दी गई थी। अफगानिस्तान पर द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकेमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो पेर्शिया के डेरियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए? तो शेख मुहिउद्दीन रहमान। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए? शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई है। उन्होंने द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था? तो महारानी विक्टोरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? भारत का। विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में अधिक सतह लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? बौद्ध धर्म का। श्रीलंका में अधिक सतह लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटीरोन का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोरेन का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिका क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यहाँ प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर से मिलेगा? तो बोस्टन से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल रेवरे ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहाँ वह रहते थे और जहाँ उनकी मृत्यु हुई? पॉल रेवरे का घर अभी भी किस शहर में स्थित है? बोस्टन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई। स्वतंत्रता समानता और बंधुता की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई।